Hi Fragrance family, this is your host Gaurav from Splash Fragrance India back with another fragrance review, and this time we have got you covered with this gorgeous fragrance by the house of Nasomatto. It's called as Black Afghano. बस बने रहिए इस छोटे से इंट्रो के बाद। The reason I wanted to talk about Black Afghano was because this fragrance has actually broken the stereotype in the fragrance industry and have added cannabis or marijuana or ganja, what we say in Hindi, perfume in this composition. Guys, generally आपको जितने भी fragrances बने हुए मिलेंगे मार्केट में, उसमें फ्लावर्स का यूज़ होता है, ऊद का यूज़ होता है, वुडी नोट्स का यूज़ होता है और भी सिवेट का नोट यूज़ होता है, एनिमैलिक नोट्स यूज़ होते हैं। बट कभी आपने सुना है कि किसी परफ्यूम में मैरिजुआना का नोट यूज़ किया गया है? दैट वॉज द ओनली रीज़न आई थॉट आई क्रिएट अ स्पेशल वीडियो ऑन दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये फ्रेग्रेंस बहुत यूनिक है एंड आई एम श्योर दैट सबको ये फ्रेग्रेंस अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू ट्राई हाउ एक्चुअली मैरिजुआना स्मेल्स, आप एक बार इस फ्रेग्रेंस को ज़रूर ट्राई करिए। द एम बिहाइंड क्रिएटिंग ब्लैक अफगानो वॉज that Nasomatto's owner, he wanted to create the best quality smelling hashish fragrance and the result is right here. इसको 10 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में आए हुए, बट जब से ये फ्रेग्रेंस ने इंडस्ट्री में लॉन्च हुआ था तब से इसने एक अलग ही एक इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है। लोग नासोमाटो फ्रेग्रेंस ब्रांड को इतना नहीं जानते थे जितना नासोमाटो ब्लैक अफगानो लॉन्च होने के बाद जाने लगे, बिकॉज इनके और जो फ्रेग्रेंसेज हैं दे आर गुड, दे आर कॉम्प्लेक्स, बट दिस वन बैक्स ऑल दी मार्क्स बिकॉज ये बहुत यूनिक है और जो इन्होंने जो कॉम्पोजिशन बनाई है वो अलग ही लेवल की है। और जो इनके मास्टर परफ्यूमर हैं एलेक्जेंड्रो, ही इज़ दी ओनर ऑफ द ब्रांड एज वेल। और नासोमाटो के अंडर एक और ब्रांड है जिसको हम लोग कहते हैं ओर्थो पैरिसी, उनके भी फ्रेग्रेंसेस इसी तरह के बहुत ही चैलेंजिंग और उल्टे फुल्टे फ्रेग्रेंसेस हैं। वो फ्रेग्रेंसेस ऐसे हैं कि आपको शायद एक बार में पसंद ना आए, बट जैसे जैसे आप उनके फ्रेग्रेंसेस को रेगुलरली टेस्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़े से एडिक्टिव हो जाएंगे। द सेम केस हैपेंड विद मी विद ब्लैक अफगानो। मैं आपको एक ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले की एक बात बताता हूँ। नासोमाटो ब्लैक अफगानो मैंने 2013-14 में स्मेल किया था पहली बार। देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रॉड और वो लेके आया था ये परफ्यूम, और सिंस ही न्यू दैट मैंने परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट किया है, सो ही वाज लाइक कि गाई यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस फ्रेग्रेंस, ये थोड़ा सा यूनिक है और शायद से यू माइट लाइक इट। बट द मोमेंट आई स्प्रेड इट, मुझे इतना बेकार परफ्यूम लगा बिकॉज उस समय शायद से मेरी नोज़ इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। आई वॉज ओनली इन टू डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज। मैं उस समय जैक्स बोगार्ट का सिल्वर सेंट लगाता था विच इज़ 2000 रुपीज़ का फ्रेग्रेंस। तो स्मेलिंग समथिंग सच आर्टिसनल, सच यूनिक और सच नीश, आई कुड नॉट टेक इट। एंड ये मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी इसकी स्मेल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, बट अगर कोई एमेच्योर बंदा इसको अगर ट्राई करेगा तो ही विल डेफिनेटली नॉट लाइक इट एट द फर्स्ट ग्लैंस। इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और जैसे जैसे आप डिज़ाइनर से नीश में आप ग्रो करते हो, आपकी नोज़ भी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, आपको जो बहुत अजीब से परफ्यूम्स होते हैं वो भी अच्छे लगने लग जाते हैं। सेम वे विद ऊद अगर आप रियल ऊद कभी भी पहली बार स्मेल करोगे तो आपको कभी नहीं अच्छा लगेगा, बट एज यू कीप ऑन स्मेलिंग दैट फ्रेग्रेंस बाय टाइम आपको ऊद बहुत एडिक्टिव फील होने लगेगा। सेम वे नीश परफ्यूमरी का है, यही मज़ा ही होता है कि आपको पहली ग्लांस में वो परफ्यूम अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज दैट इज नीश इन द टर्म्स ऑफ स्मेल, द स्टाइल, हाउ द फ्रेग्रेंस हैज़ बीन मेड। सेम वे ब्लैक अफगानो हैज़ वॉन ऑल माई हार्ट। बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है, बट इसको लगाने के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही सिंपल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एंड वट आई फील दिस इज अ फ्रेग्रेंस सूटेड फॉर पीपल हु फील लाइक डोमिनेटिंग अदर्स in a way that they are super confident and they want to create an impact anywhere they go। उनके लिए मुझे लगता है ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है और इस फ्रेग्रेंस को कभी भी मैं स्प्रे करता हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होता है कि if there have been a fragrance for the mafia guys, this would have been the right signature scent, because ये loud है, bold है, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है और जनरली कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेस लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक माफिया गाय वुड बी एप्ट पर्सन टू वेयर दिस। बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है, एक बार इसकी टेस्टिंग करते हैं। ओके सो गाइज, नासोमाटो ब्लैक अफगानो जब आप पहली बार स्प्रे करते हो तो आपको एक तो अर्दी टोन तो आता ही आता है, साथ में बहुत ज़्यादा
ग्रीन फील आता है, जैसे कि कोई जो लीव्स होती हैं उनको आप क्रश कर दो, उस तरह की थोड़ी सी स्मेल मुझे इनिशियल में आ रही है। ज़रा सा भी स्वीट नहीं है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा है इसमें। मुझे इसमें थोड़ा सा ऊद का भी नोट इसमें ग्रो करता हुआ मिल रहा है, बट दैट इज़ नॉट एन इंडियन फीकल ऊद। फीकल बिल्कुल भी नहीं है ये। दिस इज़ एन स्ट्रेट स्पाइसी फ्रेग्रेंस, ओरिएंटल नेचर का फ्रेग्रेंस है। बट मुझे लगता है कि अगर आप इसको जैसे बहुत ही चिलिंग एनवायरनमेंट में पहनोगे, बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहाँ पे ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से शाइन करेगा। समर्स में आप बिल्कुल मत लगाइएगा ये फ्रेग्रेंस, बिकॉज ये समर्स में मज़ा नहीं देगा, बहुत ही चैलेंजिंग बन सकता है और हो सकता है कि इट माइट इंड्यूस हेडेक फॉर यू। ये मुझे लगता है कि एसी एनवायरनमेंट में भी एप्ट है, बट स्टिल इसका जो मज़ा आपको प्रॉपर, जैसे आप कभी कश्मीर ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे खूब ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, उन सब जगह पे अगर आप ये फ्रेग्रेंस लगाओगे तो शायद से ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से शाइन करेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। बट लगाने के लिए तो आप गाइस कोई भी फ्रेग्रेंस कभी भी लगा सकते हो, बट देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर सेटअप फॉर एवरी फ्रेग्रेंस। फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, आप उसको इवनिंग में लगाओगे तो शायद इतना मज़ा ना आए जितना डे में आएगा। फ्रेश फ्रेग्रेंस है तो आप उसको डे वेयर में लगाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, नॉट दैट इन इवनिंग। ओरिएंटल परफ्यूम्स है वो आप इवनिंग में लगाओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस हिसाब से परफ्यूम्स की भी एक कैटेगरी होती है कि कब उनको वेयर करना चाहिए। एंड सेम वे दिस इज़ अ प्रॉपर चिली एनवायरनमेंट फ्रेग्रेंस, बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है। और इस ब्रांड की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज है गाइस, सब बहुत अच्छे हैं, एक से एक बढ़कर एक है। मुझे इसके बाद इनका पर्दों आता है वो बहुत अच्छा लगता है, फिर बराउंदा आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक इनका फ्रेग्रेंस है न्यूडी फ्लोरम, वो लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, फ्लोरल लेदर फ्रेग्रेंस है, वो भी एक बहुत ही यूनिक सा फ्रेग्रेंस है, हट के है अगर आपको लेदर का फ्रेग्रेंस अच्छा लगता हो। आइए इसके बॉटल के प्रेजेंटेशन को देख लिया जाए। ये एक 30 ml की बॉटल में आता है और इसका कैप जो है वो वुडन है, ब्लैक पेंटेड है, बहुत हल्का सा कैप है। जो इनका लेबल लगा हुआ है वो 2 साइडेड है। लेफ्ट साइड पे आपको नासोमाटो दिखेगा, एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम लिखा हुआ है एंड दिस इज 30 ml, और राइट हैंड साइड पे लेबल के दे हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ अ परफ्यूम। बॉटम पे रिवर्स एचिंग की हुई है जिसपे इन्होंने नासोमाटो चारों साइड लिखा हुआ है, और बाकी पूरी जो बॉटल है वो सिंपल सी बॉटल है। स्प्रेयर इनका बहुत प्यारा सा है, बहुत अच्छा सा मिस्ट देता है। और गाइस मुझे लगता है कि इस फ्रेग्रेंस का शायद से 2 या 3 स्प्रे बहुत होगा। इसकी लास्टिंग इंडियन वेदर में अगर आप मुझसे पूछे तो शायद से 10-12 घंटे ईजिली जाता है। हालांकि लोग जैसे यूरोप के अगर आप फ्रेग्रेंस रिव्यूज़ देखते हैं यूरोपियंस के या फिर यूएसए के लोगों के, तो उनको ये स्किन पे ईजिली 15 आवर्स 20 आवर्स की भी लास्टिंग देता है। बट इंडिया में जिस हिसाब से ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या गर्मी ज़्यादा होती है तो परफ्यूम बहुत ज़्यादा लास्ट तो नहीं करता है, बट स्टिल इसका जो प्रोजेक्शन है, जो इसकी डोमिनेंस है वो बहुत हैवी है। काफ़ी ब्रांड्स ने इस तरह की स्मेल को कैप्चर करना चाहा, जैसे कि देयर इज अ ब्रांड, नीच ब्रांड कॉल्ड एज कार्नेट बार्सिलोना, उसका फ्रेग्रेंस आता है क्यूर, उसकी स्मेल कहीं ना कहीं इससे सिमिलर है। फिर गुची का आता है गुची इंटेंस ऊद, वो भी थोड़ा बहुत इससे सिमिलर है। हालांकि बनाना चाहा उन्होंने नासोमाटो ब्लैक अफगानो की तरह की फ्रेग्रेंस, बट उसमें वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए, बिकॉज जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही रहता है। कोई भी इंस्पिरेशन बन जाए उस फ्रेग्रेंस का, वो कहीं ना कहीं परफ्यूम की स्मेल तो दे देगा सेम, बट जो उसका बैकबोन होता है वो आप किसी भी ओरिजिनल परफ्यूम से नहीं ले सकते हो। सेम वे इवन तो जानता हूँ कि ये परफ्यूम बहुत महंगा है, 30 ml का आता है और वो भी 11,500 रुपीज़ का। स्टिल अगर आप चाहते हो कि एक बार एक्सपीरियंस करना कि हाउ डज दिस मैरिजुआना स्मेल्स लाइक, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है ना पसंद आए, बट दिस इज एन फ्रेग्रेंस यू शुड एक्सपीरियंस वंस इन योर लाइफ टाइम। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। दिस इज योर ओन होस्ट गौरव साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये फ्रेग्रेंस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने नासोमाटो ब्लैक अफगानो ट्राई किया है, अगर किया है तो क्या रहा है एक्सपीरियंस आपका इसके साथ। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।